हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने आप सबको बोला था कि आगरा से आज आपका रिव्यू करेंगे और आज फर्स्ट फेज़ का लास्ट डे का एग्ज़ाम है। कुछ बच्चे अब निकल रहे हैं, देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसे तो कितने अटेम्प्ट किए आपने? पूरे 160 करें। पूरे 160 किए। कैसा रहा लेवल आज? जैसे अब लोग बता रहे थे कि भाई लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, तो आज के लेवल कैसा रहा? लेवल आसान है, हिंदी का आसान है, संविधान संशोधन ज़्यादा पूछ रखे कुछ। संविधान संशोधन ज़्यादा है? नहीं, वो अधिनियम ज़्यादा है। जैसे वो पूछ रहे मूल विधि की आईपीसी पर्यावरण का पूछे, पर्यावरण का आईपीसी का। हाँ, 1-2 क्वेश्चन थे आईपीसी। जैसे कुछ याद हो आपको? 145 पूछ रखे थे शायद। और सीआरपीसी से कुछ क्वेश्चन देखा? सीआरपीसी से कोई क्वेश्चन था। और एक्ट से कौन से एक्ट से क्वेश्चन पूछ रहे? पर्यावरण के एक्ट थे 2-3, एक 1956 का था, पता नहीं। और कुल मिला के कितने प्रश्न मूल विधि संविधान से दिखाई दिए? संविधान से काफ़ी है, संविधान से लगभग हो गए 16% के करीब हो गए। 16 प्रश्न थे। 16 से ज़्यादा। मैथ्स का लेवल जैसा पहले दिन से चला आ रहा है वैसे ही लेवल चल रहा है अभी? मैथ की थोड़ी लैंग्वेज जो वो दे रखे उन्होंने, वो पर्सन दे रखे, अंदर कैलकुलेशन टफ है थोड़ी। जैसे क्वेश्चन हाँ, समय कार्य का प्रश्न है, ऐसा नहीं पूछ रखा 5 दिन में करे, 10 दिन में करे। ऐसा एक संख्या दे रखी 708, 84। अच्छा, मतलब बड़ी संख्या है। कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है। और रीजनिंग आसान है। रीजनिंग आसान है। लेवल क्या है? लेवल इनपुट आउटपुट वगैरह, इनइक्वालिटी वगैरह, ये आउटपुट नहीं है। 1-2 कथन, पूर्ण धारणाएं, कथन, निष्कर्ष, ये थे 2 क्वेश्चन। रिलेशन। आप अभी कितना अटेम्प्ट करके आए आप? हम तो पूरे 160 करके पूरे 160 करके आए। और मतलब लेवल कैसा लगा कुल मिला के एग्जाम? लेवल हिंदी और जीएस का तो सही है। और मैथ्स का? मैथ का कैलकुलेटिंग है बहुत। थोड़ा जिसने थोड़ा पढ़ रखा है आसान है उसके लिए। जिसने थोड़ा भी सही से पढ़ रखा है, जिसने संविधान भी पढ़ रखा है सही से, उसका लगभग जीएस बढ़िया होगी। जीएस मैथ भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। रीजनिंग भी हल्की है। तो आपके हिसाब से सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? मैं तो कुछ थोड़ा आइडिया हो। जैसे पर्सन इस चल रहे 125 क्वेश्चन में सेफ मानते हैं आप? 120। ठीक है, आप आ जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? इधर ही चलेंगे ऐसे। हाँ, पूरी बात करो और बताओ। लीवर 50 आपका जो जीएस है, इसके अलावा पूरा उसमें मूल विधि संविधान के अलावा क्या क्या पूछा जा रहा है? करंट का एक जैविक क्वेश्चन पूछा गया था। जैविक वाला राज्य कौन सा है प्रथम? 1-2 क्वेश्चन। एक दो प्रश्न हाँ, पूछे एक है वो भी करंट में थोड़ा जैविक राज्य, वो करंट नहीं मान सकते उसे भी। एक जैविक राज्य पूछेगा, पूर्णतः आप जैविक एग्जाम दे राज्य। के आए? आ जाओ। कैसी रही परीक्षा? बढ़िया एकदम। कितने करके आए? पूरे फुल। पूरे फुल 7 मिनट रह गए थे। अच्छा, अटेम्प्ट करने के बाद 7 मिनट रह गए थे। तो जीएस में अभी मैं भैया से पूछ रहा था, ये भैया बोल रहे हैं कि लगभग 16-17 प्रश्न है पॉलिटी से दिख रहे हैं। बहुत और ज़्यादा है। मूल विधि से भी प्रश्न आ रहे हैं। मूल मूल विधि विधि से लगभग कितने थे प्रश्न? 2-3%। 3-4 क्वेश्चन होंगे। एक्ट और आईपीसी वगैरह मिला के सब? एक्ट ज़्यादा है इसमें थोड़ा। एक्ट के ज़्यादा है। जैसा मतलब पहले बोल रहे थे लोग कि भाई मूल विधि बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, वैसा तो कुछ नहीं, पूछा जा रहा है ना। संविधान ज़्यादा है। संविधान ज़्यादा से एक्ट पूछा। और नहीं, जीएस में इसके अलावा थोड़ा आगे हो जाइए। जीएस में इसके अलावा क्या पूछ रहा है? मैं मूल विधि संविधान के अलावा क्या क्वेश्चन कुछ याद हो आपको? सीआरपीसी में शायद एक धारा पूछी थी मेरे हिसाब से। सीआरपीसी में पूछी? 145। आईपीसी में? सीआरपीसी 145। और नहीं, इसके अलावा क्या पूछ रहा है मूल विधि के अलावा? आईपीसी, सीआरपीसी, इसके एक अलावा पूछा था भूमि अधिग्रहण वाला। नहीं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह क्या पूछ रहा है? हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था शायद। यूनेस्को मतलब आगरा में कोई किला है ना, वो यूनेस्को में आगरा किला। अच्छा, आगरा में ही आया, आगरा का क्वेश्चन आ गया। आगरा का ही था। और मैथ्स का लेवल कैसा लगा आपको? बहुत सही था। मैथ्स का लेवल कैलकुलेटेड था थोड़ा, पर कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो बस एक बार देखते ही फटाक से हो जा रहे हैं? नहीं, कैलकुलेशन तो करना पड़ रहा है उनमें। नहीं, मतलब जो फटाक से हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट सेकंड एग्जाम दे के आए? अच्छा, अरे मेल किया था सर मैंने। अच्छा। कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया रहा सर। कितने अटेम्प्ट किया? सर मैंने 158 अटेम्प्ट किए, 2 रह गए मेरे। चलो कोई बात नहीं। कुल मिला के कैसा रहा मामला? कुल मिला के ठीक है सर, लेकिन आसान ना समझा जाए। पेपर को सब आसान कह रहे हैं, इतना भी आसान नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो कुल मिला के पेपर मॉडरेट था। अच्छा। करंट अफेयर से कुछ भी नहीं आया। नहीं, मतलब जैसा लोग बोल रहे हैं 12 तारीख को एग्जाम शुरू हुआ था कि बहुत इजी है, बहुत इजी तो नहीं सर। अब पहले वाली शिफ्ट हो सकती है इजी, लेकिन अब जो एग्जाम चल रहा है वो तो इतना इजी नहीं है। इसमें पूरे पोर्शन में क्या मतलब एग्जाम में क्या आपको लगा कि जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि मतलब इतना भी आसान ना समझा जाए? क्योंकि सर देखिए, आप करंट अफेयर पूछी जाती है, वो बिल्कुल नहीं पूछी गई, उसमें बच्चा मेहनत करता है। फिर आपसे एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे धाराएं वगैरह हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं वो नहीं पूछी गई, कुछ अलग ही पूछा जा रहा है। भ्रूण हत्या से? कन्या भ्रूण हत्या से पूछा गया था एक क्वेश्चन। और जो अधिनियम साहित्य का इतिहास से क्या कितने लगभग प्रश्न थे? भूमि सुधार अधिनियम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। भाषा कितने, मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो हिंदी साहित्य से थे।
अब सोर्सन या बरन सोया जैसे हाँ सर अब पुरस्कार तो पूछा ही जा रहा है ना, हर शिफ्ट में पुरस्कार पूछा जा रहा है, रचनाएं पूछी जा रही है। रचनाएं का रचनाएं कौन सी थी, एक आधी याद हो? हजारी प्रसाद द्विवेदी की थी, क्या? बाणभट्ट की आत्मकथा थी, बाणभट्ट की आत्मकथा। पता किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन था। आप लोग आए कहाँ से हो? मैं शामली से। आप शामली से हो? ये भी शामली से। इलाहाबाद से। मतलब आप कहाँ से? मैं फिरोजाबाद, वैसे मथुरा से आया हूँ। मतलब घुमा फिरा के सबको। आप कहाँ से? मैं बरेली से। अच्छा, और आप कहाँ से भैया? प्रयागराज से। आप कहीं पढ़ गया सेंटर? जी जी। कौन हो गया भाई? योगी जी का राज है, कहीं भी पढ़ सकता है। तो कुल मिला के मतलब अच्छा रहा। तो आपके मन में क्या है कि आपको फिजिकली की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? हाँ सर, लगता है। किस किस को मतलब एग्जाम दे के लग रहा है? मुझे लग रहा है 110 फिजिकली तैयारी कर देनी चाहिए। सर 110 तो लगभग ठीक ही है, मतलब कितना भी कम करके अगर मानो। चलो देखा होगा पहले। देखा? आपने नहीं देखा? मैं देखता हूँ सर, मैंने देखा था आपके बगैर आप आ रहे हैं वहाँ पे ट्रेन की जो आपने वीडियो बनाई थी ना स्टेशन पे बैठ के, उसके नीचे कमेंट भी करा था मैं। चलो तो मतलब कुल मिला के अच्छा। मेरा उसी सेंटर पे पड़ा है। चलो बढ़िया है। तो लेकिन कुल सर मिला ये के जो लोग अच्छा कह रहे रहा। हैं कि 140 हम करके आए हैं, कट ऑफ आई जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी 2 फेजेस और बचे हैं। अभी मतलब आपने देखा होगा कि मतलब कट ऑफ की वीडियो लोगों ने निकालना शुरू कर दिया, वो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है अभी। ठीक है, पेपर मॉडरेट है, मतलब कि पेपर का जैसा लेवल होना चाहिए वैसा लेवल है। जिसने UPSI का लेवल है। अच्छी तरह हाँ। वो तो करागा जीएस बढ़िया। ये पूछा गया था और मूल विधि में एक्ट पढ़ो, संशोधन पढ़ो, कब हुई पहले भी पूछ रहे, अब तो आज कौन सा संशोधन पड़ा, कुछ याद है? संशोधन एक यौन शोषण से था, एक बहुत पहला था वैसे तो 1955। कितने करके आए हो? सर पूरे सर 160। हाँ हाँ पूरे कर रहे कैसा हैं। लगा एग्जाम? अच्छा लगा सर। अब आपका पढ़ाया हुआ था हिंदी वाला, उसमें आधे से ज़्यादा आ गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो तो क्वेश्चन सर लेबर लॉ से भी आ रहे हैं, अच्छा, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। सीआरपीसी से एक क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टी के ज़्यादा क्वेश्चंस थे, पॉलिटी वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। एक दो लेबर लॉ के क्वेश्चन आ रहे हैं, पाई चार्ट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। पाई चार्ट के मैथ्स में मतलब मैथ्स में। जो DI मैथ्स और है, रीजनिंग। DI कितना पूछ रहा है DI? उसमें मेरे ख्याल से 7 सवाल थे। 7 सवाल। बायोग्राफ के DI 4 सवाल थे और पाईग्राफ के 2 सवाल थे। तो मतलब ये DI कैसा है, मतलब मॉडरेट है, इजी है? सर जो बाहर वाले वो तो इजी है, लेकिन जो मॉडरेट वाले हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। टाइम लगा। पूरी मैथ में कैलकुलेशन जाता है, के भी एक दो क्वेश्चन। कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा मतलब क्वेश्चन देखने में तो आसान लग रहा है पर कैलकुलेटिंग है। रीजनिंग के क्वेश्चन इजी थे, लेकिन रीजनिंग के बीच बीच में जीएस तक सवाल भी उसमें भी डाल रखे थे। वो मतलब थोड़ा थोड़ा मिक्सअप कर रखे हैं। कर दिए। मतलब कि 3 पोर्शन ऐसे हैं कि आप फटाफट करते चले जाओ, मैथ में टाइम लगेगा। मैथ में तो वो कैसा लगेगा, कैसे कैसे पेपर करना चाहिए? सर मैथ तो ये है कि अगर आप मैथ पे बैठते और आप ईगो पे बैठे तो मैथ 1.5 घंटे में हो जाता है। यानी कि अगर मैथ पहले को- रीजनिंग, जीएस और हिंदी करें। पहले आप लास्ट में साहित्य में ज़्यादा पूछ रहा है इस बार साहित्य में ज़्यादा। बहुत सारे लोग जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहित्य कहाँ लिखा है, कहाँ सिलेबस में है। नहीं, इस बार साहित्य जिस एग्जाम में हिंदी होती है उसमें साहित्य पूछा ही जाता है, ये स्वाभाविक सी बात है। और और इसमें हिंदी में रहेगा क्या? और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि जैसे पत्र शब्द है, पत्र शब्द का उसमें आपका वो सिमिलर शब्द और क्या हो सकता है, समानार्थी समानार्थी शब्द क्या- अनेकार्थी भी है। मतलब 3 ऑप्शन थे सब क्या के, है? पंख पत्र तो और एक बात बताओ, फीलिंग कैसी है? मजा आया एग्जाम देके? जो बच्चा पढ़ने वाला होगा उसको मजा आया होगा। हाँ बढ़िया। जी सर। पढ़ने में और रस मजे तो सर बिना सब पढ़ने वाला या तो बहुत खुश जाएगा या बहुत दुखी जाएगा। और रस कितने होते हैं ये भी पूछा। अच्छा, देखो बढ़िया बात बोली। रस में मतलब उदाहरण देके पूछ रहे नहीं हैं? नहीं, कितने रस है, कितने रस है, रसों के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार, रस के नहीं, अवयवों की संख्या कितनी है? कितनी अच्छा, है? रस के अवयवों की संख्या पूछ रहे स्थायी हैं। भाव, विभाव, अनुभाव, विभाव। ठीक है। और अलंकार से क्या कुछ देखने के लिए मिला? अलंकार से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन। क्या मतलब क्या उदाहरण दे रखा था, क्या दे रखा था? नहीं नहीं, उसमें एक पूछा था कि कौन सा अलंकार संभावना सर, संभावना किसमें होती है? और अलंकार भी थोड़ा सा हटके पूछ रहा है ना? ऑप्शन में कल और कलम कवि- में और जैसे कवि लंबी है, लाइन थी वो, ना तो उसमें कवि शॉर्ट है, था ना, कवि दो अलग ही, हमने तो कभी सुने नहीं वे दो। अच्छा, मतलब कोई पंक्ति दे रखी थी, पंक्ति देके अलंकार पूछ रहा और था। एक वो भी एक छंद जैसा दिया हुआ था, उसमें पूछा था कि वो कौन सा प्रकार है, मतलब ये दोहा है या फिर कौन सा चीज। तो आज कुल मिला के किस चीज ने परेशान किया? इसमें सर तो हिंदी में एक- मॉडरेट, हिंदी सरल। मॉडरेट थी तो मैथ्स था और टाइम टेकिंग था। मैं ऐसे मतलब पहले से आपको पहले से क्या लग रहा है कि थोड़ा बढ़ गया है? बढ़ गया लेवल। बढ़ गया सर, बिल्कुल बढ़ा। थोड़ा लेवल बढ़ गया। और भी हैं कोई एग्जाम दे के आए हैं? चलो बढ़िया है। तो और कुछ तो अब बच्चों को क्या सलाह देंगे आगे? मैथ्स तो सर सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें, मतलब हाँ, शुरू उसमें में तो- ना करने जाएं। मैथ्स में सेफ स्कोर कितना लग रहा है? सर मैथ्स में सेफ सही मतलब एक जेन्युइन चीज होनी चाहिए, कितना तो होना बच्चा कैलकुलेटिव अच्छा से कर लेगा सर, तो उसके लिए 28 to 30 तो आराम से हो मतलब जाएंगे। सेफ स्कोर होना, इतना हो करके आना जाएगा, चाहिए हो एक नॉर्मल बच्चे। 30 हो जा रहा है। ठीक है। रीजनिंग भी एग्जाम दे के आए हैं? नहीं बस। अच्छा ठीक है। बहुत सारे दोस्त हमारे परिवार के मिल भी गए हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो क्लोज करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो कुल मिला के चाहे वो
जैसा फर्स्ट डे के बच्चे बोल रहे थे कि कैलकुलेटिंग है, थोड़ा उसके ईगो पे ना लें, ज़्यादा हर्ट मत हो उससे, उसको बाद में करें। और साहित्य से प्रश्न बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है ना। हिंदी पढ़ लें। अच्छा, गद्यांश भी पूछ रहा है क्या? आसान है गद्यांश। गद्यांश पढ़ के एकदम से आराम से एक बार पढ़ के दोबारा उसे पढ़ने की अच्छा, जो हिंदी में शब्दावली है उससे लगभग कितने प्रश्न ले रहा है? शब्दावली से तो जैसे पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, इनसे पाँच कितने? सवाल थे, 5-6 सवाल थे। कवि का पूछ रखा था, स्त्रीलिंग कवि कवि का स्त्रीलिंग मतलब सिंपल ही है, देखते ही पता लग जाएगा। जो एक विलोम से बताओ तो ऑप्शन से भी सर कि ना कि जैसे कि एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो उसके आसपास के जो 4 ऑप्शन है वो लगभग लगेंगे कि वो आसपास से कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन UPSC जैसा पैटर्न हाँ बना दिया। उसमें 1-2 का अंतर रहेगा, लेकिन देखने में वो अच्छा, सही से बताओ, तुक्का कितने में मारा? लास्ट में तो सब तुक्का तुक्का ही मारते देख के मारा, नहीं मारा, या ऐसी हवा में चलाया मामला? एंड के जब 2-3 मिनट में डन का बटन आ जाता तो फिर देखा नहीं जाता कि फटाफट कौन सा लगाओ। है। सर ये थोड़ा नुकसान हो जाता है ऑफलाइन में। सब क्वेश्चन आराम से पढ़ सके, जो बढ़िया तैयारी है जिसकी वो करेगा, जो नहीं होता जो कैलकुलेटिव है ज्यादा तो वो तो लेकिन सर अच्छा, जो जैसे आपने कितना भी पढ़ लिया हो, लेकिन आपको पेपर मैनेजमेंट करना नहीं आया तो आप फेल तो हो जाओगे। गड़बड़ हो जाएगी। अब तो मैनेजमेंट ही करना है थानों का, तुम्हें जाके भाई और करना क्या है? अच्छा, जैसे मैथ्स में सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे, नहीं सब कुछ क्वेश्चन सभी आसान भी सभी आसान। लगभग कितने क्वेश्चन ऐसे हैं लगभग सर ऐसे होंगे जिनमें टाइम नहीं फंसेगा? 5 क्वेश्चन ऐसे हैं। मतलब कि 40 में से 20-22 क्वेश्चन आसान है। जी सर। तो क्या करता जाए, मतलब क्वेश्चन करता जाए, जो लेंदी हो उसको छोड़ता जाए, आगे बढ़ता जाए। ऐसा लगा मार्क करता जाए, अगर एंड में टाइम बच रहा है तो देख ले, नहीं तो मार्क का अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछ रहे हैं कि उधर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है। मतलब अगर इंग्लिश हिंदी में देखना है हिंदी तो इंग्लिश में करना है तो चूज कर सकते हैं। और प्लस अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हम बाद में थोड़ा टाइम लेकिन इसमें टिक करने का थोड़ा समझ में नहीं आया। अगर पॉलिटी पोर्शन में भी देखा जाए तो पॉलिटी पोर्शन ये आ रहा है, केस लॉज उसमें ज्यादा पूछ रहे हैं, केस और लॉज मैंने 2-3 दिन पहले बताया भी था आप लोगों को। केस लॉज उसमें पूछ रहे हैं, और आपका केस लॉज भी पूछ रहे हैं सर, और लेबर लॉ के भी 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर सैलरी है, सैलरी के अलावा आपको और जो मिलता है तो क्या होता है, अलाउंस होता है, ग्रेचुटी होता है, तो वो benefit एक होता है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। और ये एक्ट कब लागू हुआ है, जैसे इक्वल रेम्यूनरेशन हो गया, फिर 1-2 और जो बाहर के एक्ट, जैसे अब CRPC IPC से हट के अब 1-2 थोड़ा क्वेश्चन अब चला गया है, अब चला गया एक्ट में से जा रहा है अब। पहले नहीं पूछ रहे, पहले वाले नहीं एक्ट पूछ आया रहे। है मुस्लिम महिलाओं को लेकर ट्रिपल तलाक है वो पूछ रहे हैं। उसमें केस पूछा होगा उसका। हाँ, और अच्छा, जो पॉलिटी है उसमें आर्टिकल भी पूछ रहे हैं। आर्टिकल नहीं पूछ रहे ऐसा हैं, पूछ रहा है आर्टिकल सर कि ये 143 पूछा है उसने। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति सलाह लेना, राष्ट्रपति का सलाह लेता है सलाह सुप्रीम लेता है। कोर्ट से। तो सर ये पूछ रहा है जैसे कि ये अधिकार जैसे कोई लिख दिया, उससे पूछ रहा है कि ये अधिकार भारतीय को भी मिला है, विदेशियों को भी मिला है। ये 3-4 क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन देखो, मूलाधिकार से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसी आधार पे एक्ट बने। और ये भी है सर कि वो पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन बना है सर कि आर्टिकल 79 में कह रहा है संसद में कौन है, कितने संसद में कितने अंग हैं? हाँ नहीं, ये और प्लस ये भी है कि आपकी जो राष्ट्रपति स्टेट उसका उत्तर था। राज्यसभा और लोकसभा मतलब कितने लोकसभा में क्या क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आपके कितने टोटल मेंबर लगभग होंगे विधानसभा में। विधानसभा कुल मिला के अच्छा पेपर है। अच्छा, ठीक है, चलिए मैं कंक्लूड कर देता हूँ। तो कुल मिला के एग्ज़ाम अच्छा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में दोस्त हमारे बोल रहे हैं कि लगभग हाफ एंड हाफ है, कुछ आधे क्वेश्चन सिंपल है, आप डायरेक्टली गो थ्रू हो जाएंगे, नहीं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। मैथ्स को बाद में करने की सलाह दे रहे हैं, पहले आप GS हिंदी और रीजनिंग को कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि वो आपका एकदम देखते ही सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स को आप बाद में कीजिए, और बाकी इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू सब दोस्तों ने दिया है। तो एक सेकंड शिफ्ट का भी आपका रिव्यू करेंगे, और जो लोग आगरा में मिलना चाहते हैं तो SPS इन्फोटेक है, ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, श्री प्रताप सिंह महाविद्यालय। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।